देखिए दोस्तों, है क्या यहाँ पे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि सीटेट का पेपर मैं वन करा रहा हूँ। इसमें देखिए, इस पेपर में आज मैं ईवीएस कराऊंगा। कारण जानते हैं क्या? ईवीएस तो कहीं ख़त्म हो गया था सर, लेकिन ईवीएस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये ईवीएस का जब पेपर मैं कराया था 27 दिसंबर 2021 का, उस टाइम में इसके साथ में सीडीपी भी कराया था, जिसके वजह से वह एक साथ हो गया है और एक साथ वजह से काफ़ी लोग उसको नहीं देख पाए। ठीक है, इसलिए मैं 27 दिसंबर 2021 का पेपर अलग लेकर के आया हूँ। ईवीएस पेडागोजी चलेगा। जो पुराने तरीका जो चलता था ना, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, उसी तरीका से और ट्रिक से समझ लीजिए और समझा करके बताऊंगा। मज़ा आ जाएगा आप सभी को देख करके और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आज का जो पेपर है, जो 27/12/2021 का पेपर लेकर के आया हूँ ईवीएस। आप सभी कोई मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सूचना मैं दे देता हूँ आप लोगों को। सूचना क्या है कि 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है और एक चलता है लाइव 7 बजे। 2 लाइव ज्वाइन करें, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, पूरे विश्वास रखें और अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे यहाँ। ठीक है, और सबसे पहली दूसरी बात कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कितने लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं? तो सब्सक्राइब करके एक बार घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको उस वीडियो को देखने में सहूलियत हो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शामिल करें। तो शुरू करते हैं आज का पेपर, सुनिएगा, मज़ा आएगा दोस्तों। मेरे यहाँ काफ़ी प्रेम भावना से और कम समय में आपकी तैयारी काफ़ी बेटर कराता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में, जिसको दिखाई कम देता है मेरे प्यारे साथियों, उसको विटामिन ए चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ए जिन लोगों ने यहाँ किया उन सभी का यहाँ सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, विटामिन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब भाई ये क्वेश्चन इतना हिट है ना भाई, मैं क्या कहूँ। जो भी क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का वो हिट है। और मैं बताऊं कि जितना भी 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वह एनसीईआरटी का बुक से पूछता है, और उसका मैं एक वीडियो जारी करूंगा। अभी समय है, कुछ दिन पहले मैं जारी करूंगा एग्जाम के, जिसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का ईवीएस, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है कि कौन सा वन्यजीव संरक्षण हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काफी मजेदार है, आप नोट करिए। हंगुल मृग लिख करके हाइफन दीजिए और आंसर में लिखिए। जिन लोगों ने यहाँ बी किया है दाची ग्राम, उन सभी का सही है। हंगुल मृग के लिए कहाँ है? तो दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य। ये दाची ग्राम का है भैया, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा हंगुल मृग के लिए दाची ग्राम। अगला क्वेश्चन। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव करिए, बताइएगा। ओजोन परत को मापते हैं, उसको कहते हैं डायप्सन। सुनिए, अगला क्वेश्चन आपका सेट करेगा। ओजोन परत की मोटाई जो है वह क्या चीज से मापी जाती है? तो डायप्सन से। ठीक है, लेकिन इसका संरक्षण के बारे में एक अभियान चल रहा है, उस अभियान का नाम बताना है, तो उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जिन लोगों ने बी किया उन सभी का यहाँ पे सही जा रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करिएगा, ट्रिक से, मजे से, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं। वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन सी है? बताए, कौन सा चिड़िया होगा इसमें? आप लोग कर दीजिए। इसको मैं पढ़ाया है, लेकिन इसको मैं अलग रूप से नहीं पढ़ा पाया था, जिसकी वजह से मैं करा रहा हूं इसको। बताए,
चलिए जो लोग कर लिए हैं उनका रिपीट होगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या, गौड़ैया। और यहाँ उत्तर जिन लोगों ने किया गौड़ैया उन सभी का सही जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किन स्थान पर आप नावों का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में देखते हैं। बोले तो नाव का प्रयोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कहाँ पर के लोग करते हैं नाव का प्रयोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा कश्मीर और केरला के लोग। और जो लोगों ने यहाँ पे बी किया है उनका सही जा रहा है भाई। क्लियर हुआ। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो मेरे साथियों मैं आप सभी को बताया हूं कि कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत जो आता है डायनोरिया आता है, नेफेंथिस आता है, संड्यू आता है, लेकिन एजिटेरम जो है वह कीटभक्षी पौधा नहीं है। आपका उत्तर जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, चलिए ये आपका क्या है देख करके बताना है। कूट दिया हुआ है, विशेषता दिया हुआ है और इसको देख करके बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर देख लीजिए सबसे पहले। और जो लोग लाइव क्लास देखते हैं कभी भी नंबर देके उत्तर दिया करें, ठीक है ना। चलिए, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न होता है, सभी जगह उपलब्ध है, बहुत से उपयोग है, उच्च तापमान पर नहीं पहना जाता है। तो ये जो कपड़ा है दोस्तों वह पॉलिस्टर का कपड़ा होगा, जलने पर गंध आता है, उच्च तापमान पर नहीं पहना जाता है। ठीक है, इसका अधिकांशतः प्रयोग भी होता है। बी इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इसका संबंध में एक जीव फायदा उठाता है, ठीक है, तो दूसरा जीव को उसको नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, प्रजीविता कहते हैं। जैसे कि भैंस बगुला पर क्यों बैठता है, तो उस पर का कीड़ा को खाने के लिए, और उससे एक को नुकसान होता है दूसरे को फायदा होता है, उसको कहते हैं परजीविता। ठीक है, तो जिन लोगों ने उत्तर एक किया उन सभी का सही यहां पे जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहां मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों में बताए कौन सा है। दो तो हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा मीथेन गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लवर्षीय गैस है, अम्ल वर्षा वाला गैस है। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है। देखिए, डिब्बा और मकान बनाने की बात कभी भी करता है वह पौधा मात्र एक ही है। उस पौधा का नाम क्या है दोस्तों, तो बांस है, जिससे डिब्बा भी बनेगा मकान भी बनेगा। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भोजन संबंधित आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। मांस मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ और जैसे डिब्बे बीन्स का सेवन करना, दूध से बना पदार्थ का सेवन, स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन। क्या होगा, कार्बन पदचिह्न को कम करेगा ये बताना है। तो देखिए, स्थानीय रूप से जो भी खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं उसके सेवन से उसमें कार्बन पदचिह्न कम होते हैं। लेकिन जो भी डिब्बा बंद होता है, जो भी मांस मछलियाँ होती है, सभी में कार्बन पदचिह्न अधिक होता है। लेकिन जो मिट्टी में उगाए जाते हैं, याद रखिएगा, उसमें कार्बन पदचिह्न कम होता है जो मिट्टी में उगाया जाए, है ना। जो
मिट्टी में उगाया जाए, ये याद रखिएगा। तो स्थानीय रूप से उगाए हुए पदार्थों का सेवन। अब आया अगला क्वेश्चन कि कर्क रेखा का ट्रिक बताना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, जो लोग देखे हैं, मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, याद रखिएगा। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने आपको बोला ना, मित्र पर गमछा झाड़, ट्रिक लगा लीजिए और इन राज्यों का नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा। अभी तो पेडागोजी नहीं आया है, अभी चल रहा है एनसीईआरटी का बुक का, ठीक है। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रखता है, इसका तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। क्यों बेचता है? क्योंकि सब्जी जो है ना, एक दिन के बाद बसिया हो जाता है, उसका बिक्री कम हो जाता है, तो वह तुरंत बेच देता है। तुरंत कम दामों पर क्या किया? बेच दिया। और तुरंत बेचने को कहते हैं मेरे साथियों शीघ्र खराब होने वाला सामान या संकटग्रस्त बिक्री। संकटग्रस्त बिक्री मतलब क्या? जो जल्दी बेच दिया जाए उसको कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन पक्षियों के चोंच में छानने की प्रणाली होती है? मैंने आपको काफी बेटर तरीका से वीडियो में बताया था। जो लोग कर लिए हैं फिर भी करिए, रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूं। कारण था कि उस दिन सीडीपी और ईवीएस एक साथ हो गया, इसलिए अलग करा रहा हूं इसका। तो उसका नाम है फ्लेमिंगो। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? फ्लेमिंगो है, जिसके चोंच में मान लीजिए सुराही में जल और दूध डाल दीजिएगा तो वह केवल दूध को पी जाएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ को वह छोड़ देगा। तो उसमें उसके चोंच में छानने की प्रणाली एक ही है, हंस बोलते हैं उसको। हंस अगला बार एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगला एग्जाम में देगा फ्लेमिंगो। क्या देगा दोस्तों? फ्लेमिंगो देगा, कि हंस का नाम हटा करके। अगला क्वेश्चन, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है। मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया था, वीडियो में भी बताया था। कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है, लार्वा बोलते हैं समूह। किसको बोलते हैं दोस्तों? समूह। थोड़ा सा ये जो वर्ड है वह स्टैंडर्ड वर्ड का यूज कर दिया है, जिसके वजह से काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जो समूह में रहता है वह भृंग नहीं होता है मेरे साथियों। समूह में रहता है, मक्खिया नहीं रहता है समूह में। कभी भी कहेगा सर मक्खिया तो समूह में रहता है, नहीं प्यारे साथियों। मक्खिया अकेले भी घूमती है, भृंग अकेले रहता है। लेकिन सुंडी और इल्ली होता है तितली की प्रजाति, भाग की तरह होता है। सुंडी जो होता है ना, वह पेड़ों पर चिपका होता है, भूला बोलते हैं उसको। ये सब जो है ना समूह में रहता है, सुंडी इल्ली, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में एक चैप्टर का है नाम, मैं आपको बता दूं, ईवीएस आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी में पढ़ना है, बीटीसी के बुक में भी पढ़ना है सुंडी इल्ली के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईवीएस की प्रकृति कैसी है? अब आया आपका एकीकृत है। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने एकीकृत किया उनका ठीक है। ये नोट करने वाली बात है कि ईवीएस की जो प्रकृति है दोस्तों एकीकृत है। चलिए अब आते हैं पेडागोजी करते हैं। पेडागोजी में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ईवीएस का जो पेडागोजी होता है ना, 3 ऑप्शन सही होते हैं, जो ज़्यादा सही होता है उसको मारना रहता है, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन पर आते हैं कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि थीम छात्रों के पर्यावरण के बारे में संयुक्त अंतर संबंधित समझने को विकसित करता है। तो अच्छी बात है भाई,
छात्र ईवीएस को आसानी से सीख लेते हैं। ये जो है ना आसानी, ये आपका यहाँ पे फेंका गया। ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, अच्छी बात है। शिक्षक छात्रों को सिखाने को सरलता से आगे बढ़ा सकता है, तो सरलता से। तो आपका सबसे बेटर जो है थीम वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि जब भी क्वेश्चन में जो बात कहे वही बात ऑप्शन में बोले तो वो वाला ऑप्शन जो होता है वह 98% सही चला जाता है। और जिन लोगों ने ए किया उनका सही जा रहा है यहाँ। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 और 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है, बताएं। तो एनसीएफ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है एनसीएफ 2005। अब पूछेगा कि लागू हुआ था तो 2005 में, और सिफारिश किया गया था एनसीएफ का तो 2000 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में सर्वाधिक चुनौती कौन है। सबसे अधिक चुनौती क्या है? तो देखिए, आप यहाँ एक टीचर है, सभी बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुन लीजिए। तो सबसे ज़्यादा चुनौती है कि बहुत सारा विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, क्या आप सभी का नाम लेकर संबोधित कर सकते हैं? बताइए, क्या आपको इतना आपके पास इतना समय है जो सभी का नाम लेकर के आप पढ़ाई करा सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं कि तुम ये करो वो करो? तो सबसे बड़ी चुनौती ये बन जाती है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। ये सबसे बड़ी चुनौती का कारण बनता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अब है आपका कूट, अच्छे से करेंगे। निम्नलिखित में किस प्रकार का सीखना ईवीएस की कक्षा के लिए उपयुक्त है? भाई स्वयं करके सीखना अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये विवरण जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो ये गलत बात है। ये परिभाषा होता है ना साथियों, ये भी गलत होता है। ठीक है, परिभाषा भी गलत होता है। रट कर सीखना ये भी गलत होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका एक उत्तर दिया हो। तो यहाँ आपका उत्तर स्वयं करके सीखना ही जाएगा। केवल एक सही है, बाकी कोई इसमें सही नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, आपका उत्तर केवल एक ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट आयोग ने इसमें नंबर बढ़ाया था पिछली बार। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, डैश थीम है। तो चीजें बनाना जो है वो थीम है, उप थीम नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो जिन लोगों ने ए किया उनका सही जा रहा है यहाँ। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, यह भी कूट है। कह रहा है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए, किसी नीति की खोज कीजिए। तो देखिए, यहाँ आपका फर्स्ट कूट में है, कूट के अनुसार उत्तर देना है कहानी एवं विवरण। ये आपका कहानी की वजह से आपका विवरण सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, प्रयोग पर भी कौन सी नीति खोज की है? तो यहाँ आपका प्रयोग पर भी बल दिया गया है। हास्य चित्र पटिया भी आपका इसमें शामिल है। ठीक है, और कविताएं भी शामिल है। तो भाई अब देखना है कि अच्छे से करना है कूट के हिसाब से। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि पशुओं के संरक्षण के लिए, क्या पशु के संरक्षण के लिए केवल कहानी को रखेंगे तो घबरा जाएगा। कहानी के साथ विवरण के बारे में भी रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण रहेगा, उसका वर्णन रहेगा, तो पशु का संरक्षण करेगा, कोई बच्चा सुनेगा। तो प्रयोग चलता है दोस्तों, प्रयोग चलता है। संरक्षण के लिए पशु का प्रयोग नहीं चलेगा, ये नोट करिए। कोई भी चीज का संरक्षण करना है, पशु का संरक्षण करना है, तो उसका प्रयोग क्यों करेंगे भाई? प्रयोग नहीं होगा संरक्षण में। अब छाटते हैं भाई थोड़ा सा प्रेम से। हास्य चित्रपटिया
ठीक है, ठीक है ना। उसके आगे दिया है कविताएं, तो ये आपका कविता को भी लेकर के चलना पड़ेगा। जब आपका 2 ऑप्शन सही है तो मजबूरी में आपको तीसरा ऑप्शन मारना पड़ेगा, तो ए, सी और डी भी जाएगा। जब कहानी हो गया तो कविता को शामिल नहीं करेंगे तो भाई उसके साथ दुश्मनी हो जाएगा, क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप केवल कहानी मारते हैं तो कविता भी मारना पड़ेगा। तो दोनों सही आपका हुआ। एक प्रयोग को हटाइए, बाकी सभी कूट को यहाँ इस पर सही करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई ईवीएस का? तो छात्रों को अन्वेषण में लगाना, अन्वेषण तथा अवलोकन का अवसर प्रदान करना, अच्छी बात है। छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना, अच्छी बात है। लगता है कि ये कूट है भाई, लगता है कि ये कूट दिया हुआ है, 2 सही कर दिए हम। अब आइए यहाँ पे एक कूट दिया हुआ है, देख ही लिए आप लोग, ठीक है। तो 2 सही हो गया, ए और बी सही हुआ। अब देखिए छात्रों को संदर्भबोधी संवेदना विकसित करना, और यहाँ पे स्मरण दिया हुआ है। यहाँ संदर्भबोधी संवेदना ए आपका गलत है, लेकिन आपका ए और बी सही जा रहा है। कूट में 3 ऑप्शन को सही करना है, तो एक ही ऑप्शन को हटाइए, इसको आप संवेदना विकसित करने के लिए कह रहा है, तो ये सही चला जाएगा। आपका उत्तर ए, बी और सी। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको एक सूचना दे दूं, कूट के हिसाब से उत्तर देना पड़ता है कि कितना ऑप्शन सही करना है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, तभी आप लोग जवाब दीजिएगा, तब आपको अच्छा से आप करके आइएगा। ये भी आपका कूट है, पहले कूट को देखिए क्या लिखा हुआ है, अब जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता है कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस की शिक्षा प्राप्त का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न जो है वह छात्रों को ज्ञान के आकलन में मदद करता है। अच्छा बात है भाई। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। अच्छा बात है। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। सही बात है। लेकिन प्रश्न जो है यहां लिख रहा है क्या, प्रश्न जो है छात्रों की क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है। ये आपका केवल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये रॉन्ग जा रहा है कि प्रश्न जो है वह क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन केवल नहीं करता है, बल्कि हर कौशल का मूल्यांकन करता है। इसलिए आपका उत्तर ए, बी और सी जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए संसाधन का विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण है एक क्या, तो मेरे प्यारे साथियों विश्लेषण जो है याद रखिएगा वह एक प्रक्रिया कौशल है। ये नोट करने वाली बात है, लिखिए विश्लेषण है क्या, नोट करिए भाई, प्रक्रिया कौशल है। दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये नोट करने वाली बात है, जो नोट नहीं करेंगे वो लोग फेंकाएंगे भाई। विश्लेषण, विश्लेषण प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक कौशल दोनों है, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर 1 पर गया। अगला क्वेश्चन है सुनिएगा कि पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में कौन सी ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन बन सकता है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त माने किताब से तो हम लोग सीखते हैं ईवीएस, लेकिन इसके अलावा हम लोग भाई ईवीएस जो सीखते हैं मेरे प्यारे साथियों, वह समाचार पत्र से भी सीखते हैं, पर्यावरण समुदाय के सदस्य भी सीखते हैं, साथियों से सीख लेते हैं, कविता से भी सीखते हैं। लेकिन क्रियाकलाप क्या चीज़ है, कविता से सीखेंगे तो कहानी से भी सीखेंगे, इसलिए आपका गलत हुआ। कविता, कविता दिया तो कहानी भी देना चाहिए, गलत हुआ तो क्रियाकलाप से सीखते हैं। मैंने कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको देख करके सीख लेंगे। आपका उत्तर ए पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुनिएगा, निम्नलिखित में किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पेट्रोल की दर पर चर्चा चलता है, ठीक है। पशु के संरक्षण की बात चलता है, जल आपदा पर बात चलता है, लेकिन बीजों के अंकुरण में ये भी चलेगा भाई। क्या बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये सांद्रण वर्ड आने की वजह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सही गया था।
लेकिन यहाँ पे कार्बन सांद्रण जो करके गलत कर दिया। आपका ए, बी और सी जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है? तो सामाजिक कौशल का सूचक किसमें हो जाएगा? वर्गीकरण करना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कूट नहीं ना है, नहीं, तो कूट नहीं है तो सामाजिक कौशल मारना है मेरे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। तो समाज में सबसे पहली बात सोचने वाली बात है, हम एक दूसरे की बात को क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? साझा करते हैं, एक दूसरे की बात को साझा करते हैं। तो साझा करना और मिलकर काम करना कहाँ होता है? तो समाज में होता है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन जो सेट करता है ना, सेटर क्वेश्चन में ही कुछ न कुछ छोड़ देता है, जिसके वजह से आप सही कर पाइएगा। कुछ न कुछ छोड़ देगा, उससे आप पकड़िए, डेफिनेट रूप से आपका हो जाएगा। कि रंगों के आधार पर पशुओं का वर्गीकृत करना क्या इंगित करता है? रंग के आधार पर पशु को इंगित करना, देखिए रंग के आधार पर बांट रहे हैं पशु को, इंगित करना, ये नोट करिए, सभी कोई नोट करिए। रंग के आधार पर पशुओं को इंगित करना या चिड़िया को इंगित करना या जानवर को इंगित करना है ना, ये सब प्रकार के दे रंग के आधार पर तो सीखने का उद्देश्य होता है, का उद्देश्य, बाकी सभी गलत होगा। तो रंग के आधार पर कहीं भी कोई वर्गीकृत कर रहा है तो सीखने का उद्देश्य होगा। आज का लास्ट प्रश्न है और देख लीजिए जो समय हो रहा है 26 मिनट में 30वां प्रश्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि शिक्षिका द्वारा ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उसके अवलोकन द्वारा उससे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उसकी भागीदारी, विचार विमर्श में हिस्सा लेने और उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है दोस्तों? ये सब जो चीज देखे हैं क्या दर्शाता है? अवलोकन, शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही है, यहाँ पे कोई उपकरण नहीं है। शिक्षिका संकलित मूल्यांकन प्रयोग कर रही है, नहीं दोस्तों। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। शिक्षिका है तो विद्यालय में जो निर्धारित है उसी के अनुसार न करेगी भाई, जो विद्यालय का रूल है उसी के अनुसार मूल्यांकन का प्रक्रिया वो करेगी। ठीक है, तकनीक आपका यहाँ पे गलत जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को सबसे अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड के पास, और कम समय में आपका कराया वीडियो लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।